खमा गणिसा, आई एम रितु राठौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो बहुत ही बुरी तरीके से हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। और ना ही सिर्फ एक साइड से, बोथ साइड से ये स्प्रेड हो रही है। एक परंपरा थी जो कि एक कुप्रथा का रूप लेती जा रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्यार और स्नेह था, आज वो एक दुख और तकलीफ के रूप में बदलती जा रही है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज डाइजे की। तो डाइजा क्या होता है? डाइजे को अब नाम दिया गया है दहेज का, लेकिन ये डाइजे की प्रथा एक कुप्रथा बन चुकी है और जितना इसका मिसयूज किया जा रहा है ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि डाइजा होता क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे घर पे जो बर्तन होते हैं उन पर नाम लिखा होता है। जैसे मेरे दादी सा हैं, मम्मा हैं, तो उनका नाम लिखा हुआ है। वो जिस ठिकाने से बिलोंग करते हैं उस ठिकाने का नाम लिखा हुआ है। जैसे मेरी मम्मा बिलोंग करती हैं कालूहेड़ा से, तो वहाँ ठिकाना कालूहेड़ा लिखा हुआ है। तो ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना, और आज की जनरेशन को भी लगता है कि वाह, बर्तन पे क्यों नाम लिखा जाता है। पहले सब लोग मिलजुल के रहते थे, आस पड़ोस में बर्तनों का आदान प्रदान चलता रहता था। तो कभी हमारा बर्तन उनके घर, उनका बर्तन हमारे घर, तो ये हो कि वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए एक सेपरेशन रहे कि ये इनका बर्तन है और ये हमारा बर्तन है। इसके लिए बर्तनों पर नाम लिखा जाता था। बचपन में मैंने मेरे बुआ सा वगैरह की शादियाँ देखी हैं, मेरे परिवार में शादियाँ देखी है, जहाँ पे डाइजा इकट्ठा किया जाता था। जिससे जो बनता था, काको सा हो गए या परिवार में कोई हो गए, तो वो चाहते थे हम बेटी को कुछ गिफ्ट दें, तो कुछ ज़रूरत का सामान गिफ्ट कर दिया जाता था। कोई क्या दे देता, कोई पलंग दे देता, कोई सोफ़ा दे देता था, कोई टीवी दे देता था। जो भी चलता था प्रचलन में वो चीज़ दी जाती थी, लेकिन वो दी जाती थी स्नेह और प्रेम से। तो डाइजे की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। बेटी के घर से बेटी को दिया हुआ वो ज़रूरत का सामान जो उसे अपने डेली लाइफ में, डेली जीवन में काम में आए, वो चीज़ें होती थी डाइजा। और वो बहुत प्यार स्नेह से दी जाती थी। देखिए, डाइजे की तुलना करना बहुत ही गलत चीज़ है ना। उस समय पे ये तुलना होती थी, जो जिस घर की स्थिति होती थी वो वैसा देते थे। यदि कोई ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा रिच है, तो फिर वो लोग सोने चांदी के सिक्के और ये सब देते थे। लेकिन नॉर्मली डाइजे में बर्तन दिए जाते थे, पलंग दिया जाता था। पलंग देना बहुत ही शुभ माना जाता था। तो इस तरीके से ये डाइजे की परंपरा होती थी। जब डाइजा दिया जाता था तो पूरा उसको बाहर रख के डेकोरेट किया जाता था, और फिर सब लड़की के पक्ष वाले भी देखते थे, जो भी शादी में आते थे, कि अच्छा ये चीज़ें दी जा रही हैं। और जब बारात आती थी और डाइजा लड़की के घर चला गया, तो वहाँ पे भी सब दूर बुलावा जाता था कि डाइजा आया है, देखने पधारना। ऐसे करके गांव की सभी महिलाएं और सभी लोग देखने के लिए आते थे। और जो बर्तन हैं डाइजे में दिए हुए हैं, जैसे मेरी मम्मी है, मेरे सासू जी हैं, तो जब मैं गांव जाती हूँ, अपने ससुराल जाती हूँ, तो वो बोलते हैं बेटा ये मेरे डाइजे का है। तो एक उनके बहुत ही प्यार झलकता है, एक उनकी याद है जो उनके मम्मा पापा ने, उनके बाबू साहब ने उनको दी है। उनका एक बॉन्ड है उन बर्तनों के साथ, क्योंकि वो बहुत दिल से उनको गिफ्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से डाइजा होता था। लेकिन आज इस डाइजे ने ले लिया है दहेज का रूप। कई जगहों पे देखा जाता है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी जाती है लड़की वालों को कि आपको ये सारी जो हमारी डिमांड है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी हम आपके घर पे रिश्ता करेंगे। तो ये मुझे बहुत गलत लगती है चीज़, कि जो एक परंपरा थी आपने उसको कुप्रथा का अपने मतलब के लिए यूज़ किया है। तो कोई भी परंपरा होती है या रीति या रिवाज होता है, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ देने के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए होते हैं रीति और रिवाज। और दूसरी जगह आप देखा जाए तो जिस तरीके से माँ बाप एक एक खून पसीने की मेहनत का पैसा जोड़ जोड़ के लोग की सारी लिस्ट पूरी करते हैं, और बेटी जब वो चीज़ देख रही होती है कि कैसे मेरे माँ बाप इस लिस्ट को पूरा कर रहे हैं, मेरी शादी हो रही है, तो क्या वो बेटी आपको सम्मान दे पाएगी, आपको अपने दिल में वो जगह दे पाएगी जिसने अपने माँ बाप को दहेज की लिस्ट पूरी करते हुए देखा है, एक एक पल रोते हुए देखा है। क्या उम्मीद करते हैं आप उस बेटी से? तो इस तरीके से चल रही है। मैं अब पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो जब मेरी शादी हुई, मेरे पापा ने
जो भी उनसे बना, जो भी गिफ्ट देना चाहते थे वो दिया, आई मीन कैश के रूप में भी कुछ दिया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने उसे माथे से लगा के रिटर्न कर दिया, उन्होंने नहीं रखा क्योंकि उनकी कोई डिमांड ही नहीं थी। और आजकल इतने एजुकेटेड लोग हो गए हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, सभी बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं और ये चीज़ें लगभग कम भी होती जा रही है और बढ़ भी रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ रही है, कहीं लगता है कम हो रही है, तो मैं खुद आकलन नहीं कर पा रही हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे आसपास मेरी फैमिली में तो दहेज पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सिर्फ वही है जो उनको अच्छा लगता है, लड़की की फैमिली वालों को अच्छा लगता है, वो शौक से जो भी उन्होंने सपने संजोए हैं अपनी बेटी के लिए वो पूरा करते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। अब मैं बात करती हूँ लड़की पक्ष की। ये तो हो गया लड़के वालों की तरफ से कि दहेज को किस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। लड़की वालों का मैं बता दूं, जहां उनको लग रहा है लड़की को कि हम ससुराल वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जहां उनको लग रहा है कि मैं यहाँ से मुझे अब निकलना है, मुझे कहीं और स्टेप लेना है या कुछ जो भी उनका डिसीजन हो, तो वो एक दहेज का केस थोप देते हैं ससुराल वालों के ऊपर, जो कि सबसे बुरा मैंने देखा है। सबसे बुरी चीज ये हो रही है, मतलब इतना पिस रहे हैं ना, लड़की वालों से ज्यादा आज लड़के वाले भी पिस रहे हैं इस दहेज की प्रथा को लेकर, जो नियम और कानून बनाए गए हैं। यस, देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। मतलब आप या तो बराबर ही नहीं कर पा रहे हो, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, जो रिश्ते जुड़ते हैं वो आपसी समझ से होते हैं। यदि आपकी आपसी समझ नहीं बन रही है तो आप ऐसे भी मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन झूठा क्यों? इस तरीके से लड़के वाले इधर एक तरफ से अपनी लिस्ट पूरी करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लड़की वाले जो हैं, अगर सामने वाले ने कुछ भी नहीं किया है लेकिन उस पर भी दहेज का केस थोपना, परिवार वालों को सबको परेशान करना, ये चीजें हो रही है। तो आई थिंक डाइजा ना, अब जो प्योरिटी उस टाइम पे थी डाइजे की, वो ना अब नहीं रही है, ये सबकी समझ से परे है। तो मेरी तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि किसी की बेटी के घर का आया हुआ आपके घर कितने दिन चल जाएगा? नहीं चलने वाला ना, साल 2 साल चल जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा ना। तो बस आप यही रखिए कि जो अपनी बेटी को खुशी से दे, और लड़कियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम जिस परिवार के लिए आए हैं, जिस परिवार पर हम इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, दहेज का झूठा केस लगा के उनको परेशान कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी ना करें। तो आई होप आपको ये मेरा विचार अच्छा लगा होगा और डाइजे वाली प्रथा भी आपको जानने को मिली होगी जो आपने देखी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।